एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस लर्न एंड ग्रो अप। आज हम देखेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइटम नेपिलस। जो एकोनाइटम नेपिलस की इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके गाइडेंस सिम्टम्स और माइंड पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एकोनाइटम नेपिलस। एकोनाइटम नेपिलस का कॉमन नेम है मॉन्क शूट और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनीमन। और फैमिली किससे किससे बिलोंग करती है? रेनन कोलेशी फैमिली से बिलोंग करती है। एकोनाइटम नेपिलस का क्लिनिकल क्या है, किस किस कंडीशन में एकोनाइटम नेपिलस को दे सकते हैं? तो एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी मतलब क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होना ऑर्गन से, या फिर लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन तक ब्लड फ्लो नहीं जा पाना, लॉस हो जाना, क्योंकि ब्लड वेसल में फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से ऑर्गन तक ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा है। तो ये एपोप्लेक्सी कंडीशन में दे सकते हैं। कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं रैपिडली, जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से बॉडी शेकिंग करती है अनकंट्रोली कन्वर्जन की कंडीशन में। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कन्वर्जन, जिसमें बॉडी क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है अनकंट्रोली, जो कि इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है। डायरिया क्या वाटरी स्टूल होता है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। डायरिया का क्या वाटरी स्टूल पास होता है। नॉर्मल स्टूल ऐसा होता है, डायरिया में वाटरी स्टूल पास होता है। डिसेंट्री क्या एक सीवियर डायरिया होता है, जिसमें क्या स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। डायरिया स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आता है, सीवियर डायरिया होता है डिसेंट्री में। बैड इफेक्ट ऑफ फियर एंड फ्राइट है, तो उसमें भी एकोनाइट नेपिलस दे सकते हैं। हार्ट का अफेक्शन, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें दे सकते हैं। वर्टिगो चक्कर का है तो उसमें दे सकते हैं, वर्टिगो मतलब चक्कर, तो इसमें दे सकते हैं एकोनाइट नेपिलस को। स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है? एकोनाइट नेपिलस एक्ट करता है किसमें? सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम पे एक्शन करेगा, इसका ब्रेन पे एक्शन करेगा, सीरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ब्लड पे और सीवियस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये एक्ट करेगा एक्सेट्रा। पैथोजेनेसिस क्या है? एकोनाइट क्या करेगा? कॉज करेगा टर्मोइल, मतलब डिस्टर्बेंस करेगा इन सर्कुलेशन। एकोनाइट डिस्टर्बेंस करेगा सर्कुलेशन को, और ये केपेबल होता है इरिटेटिंग ब्रेन एंड सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम। जब ये इट केपेबल ऑफ इरिटेटिंग ब्रेन एंड सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, जब ये इरिटेट करेगा ब्रेन एंड सेरिब्रोस्पाइनल, तो क्या होएगा? प्रोड्यूसिंग एक्सेल्ड एक्टिविटी, जिसकी एक्टिविटी का क्या बढ़ा देगा, तेज कर देगा, जिसके ऑन द सर्कुलेशन, एक्टिविटी ऑन द सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगी? पैरालाइजिंग द कैपिलरी, जो कैपिलरी होगी वो पैरालाइज हो जाएगी, और रिजल्टिंग इन टेंशन एंड कंजेशन। जैसे कि ये देख सकते हैं नॉर्मल कैपिलरी कैसी है, और जिस इसके क्या इरिटेटिंग ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल की वजह से जो कैपिलरी पैरालाइज हो गई, तो ये ऐसी हो गई, ये नॉर्मल ऐसी रहती है, और ये पैरालाइजिंग द कैपिलरी करेगा, जिसके रिजल्ट में क्या आएगा? टेंशन एंड कंजेशन टेंडेंसी टूवर्ड्स, जिसकी वजह से ना वो जो वैस कैपिलरीज होंगी उसमें टेंशन एंड कंजेशन होगा, और टेंडेंसी क्या आएगी? टूवर्ड्स द इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। कॉन्स्टिट्यूशन, जो एकोनाइट का नेपिलस का पेशेंट होता है वो फिजिकली कैसा दिखता है, फिजिकली मेकअप उसका कैसा रहता है? सिंस एकोनाइट इज अ प्योरली एन एक्यूट ड्रग, मतलब एकोनाइट एक प्योरली एक्यूट ड्रग है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ एवर जो एकोनाइट के पेशेंट होंगे कैसे रहेंगे? डार्क हेयर एंड आई, उसकी कैसे रहेंगे? डार्क, जैसे कि इसमें देख सकते हैं डार्क हेयर रहेगी और आई रहेगी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहेगी, मतलब ज़्यादातर वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकते, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहती है उनकी। स्ट्रॉन्ग एंड रॉबस्ट पर्सन रहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं वो कैसे रहेंगे। एकोनाइट नेपिलस का पेशेंट स्ट्रॉन्ग एंड रॉबस्ट रहेगा, और उसका बेबी कैसी रहेगी? रोजी, चबी एंड प्लेथोरिक बेबी। बेबी कैसी रहेगी? रोजी, चबी एंड प्लेथोरिक बेबी होगी एकोनाइट नेपिलस की। फिर उसके बाद टेम्परामेंट कैसा रहेगा? सैंग्विन टेम्परामेंट रहेगा। सैंग्विन टेम्परामेंट क्या होता है? सैंग्विन टेम्परामेंट के जो पर्सन होते हैं वो ऐसे रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, क्यूरियस रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, और जॉयफुल रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव, ऐसे वो पर्सनैलिटी होती है सैंग्विन टेम्परामेंट की। जो एकोनाइट नेपिलस का जो पेशेंट रहेगा वो ऐसा रहेगा। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड कैसा रहेगा? वार्म ब्लडेड पेशेंट रहेंगे। मियाज्म, सोरा मियाज्म रहेगा इन द बैकग्राउंड। गाइडिंग सिम्टम्स कैसा रहेगा? देयर इज़ अ ग्रेट फियर, मतलब जो पेशेंट रहेगा उसको ग्रेट फियर रहेगा, एंड एनजाइटी ऑफ माइंड। पेशेंट को ग्रेट फियर रहेगा और माइंड में बहुत एनजाइटी रहेगी, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ग्रेट फियर एंड एनजाइटी ऑफ माइंड रहेगा। और टेंशन जो रहेगा, टेंशन इज़ अ की नोट ऑफ एकोनाइट। एकोनाइट का क्या है? की नोट है टेंशन।
फियर ऑफ, जो पेशेंट रहेगा उसको क्या रहेगी, फियर ऑफ डेथ रहेगी जो, और पेशेंट प्रिडिक्ट द डेट एंड इवन द टाइम ऑफ द डेथ, जो पेशेंट रहेगा वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं डेट एंड टाइम ऑफ, जो आवर्स, यहाँ तक डेट भी प्रिडिक्ट कर लेगा कि मैं इस टाइम में या आज है, जैसे आज वेडनेसडे को मैं मेरी डेथ हो जाएगी, इतने बजे डेथ हो जाएगी, 10 आवर्स के PM पे मेरी डेथ हो जाएगी, वो ऐसे पूरा टाइम प्रिडिक्ट कर लेता है, डेट भी प्रिडिक्ट कर लेता है कि मैं इतने बजे मर जाऊँगा, ऐसा उसका रहता है फियर ऑफ डेथ। ट्रायोस ऑफ रेस्टलेसनेस रहता है, रेस्टलेसनेस रहेगा, पेशेंट जो रहेगा मेंटली भी रेस्टलेस रहेगा एज वेल एज फिजिकली भी, मतलब उसको मेंटली भी उसके बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहेंगे, पूरे कंफ्यूज स्टक रहेगा वो बहुत उसके दिमाग में, मतलब शांति नहीं रहता उसका दिमाग, और फिजिकली भी वो ऐसे ही रहेगा कि वो इधर से उधर फिजिकली भी रेस्टलेस रहेगा। थर्स्ट रहेगी, पेशेंट को जाएगी थर्स्ट रहेगी फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, थर्स्ट रहेगी फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। एकोनाइट इज़ लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म कम सडनली एंड वॉलेंटरी, जो एकोनाइट पेशेंट रहेंगे ना, वो उनके जो सिम्टम्स रहेंगे वो कम कैसे रहेंगे, कम सडनली एंड वॉलेंटली आएंगे। वो बोले, वो जैसे फॉर एग्जांपल वो पेशेंट जैसे कोई है एकोनाइट का, तो वो क्या बोलेगा कि मैं अभी मर जाऊंगा, मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर थोड़े ही सेकेंड के बाद वो ठीक भी हो जाता है। पास एकोनाइट इज़ लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म कम सडनली एंड वॉलेंटरी स्वीप्स ओवर एंड पास अवे इन द सेम मैनर, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो उसका जो प्रॉब्लम रहेगा कम सडनली एंड वॉलेंटली आएगा और फिर वो स्वीप्स ओवर इन द सेम मैनर में वो बाद में ठीक भी हो जाएगा फटाक से, जैसे वो फटाक से आता है वैसे चले भी जाता है। फिर इसका माइंड, एकोनाइट के माइंड कैसा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो माइंड कैसा रहेगा, देयर इज़ अ ग्रेट एंड फियर ऑफ एंड एनजाइटी ऑफ माइंड रहेगा उसका। फेस ऑफ एकोनाइट पेशेंट एक्सप्रेस द फियर, उसको इतना फियर रहेगा कि उसका फेस से आप बता सकते हैं कि उसको फेस ऑफ, जो फेस रहता है वो एक्सप्रेस करता है फियर को, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। द एकोनाइट पेशेंट हैज़ अ फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ गोस्ट एंड फियर ऑफ क्राउड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों का उसका फियर होता है। द पेशेंट हैज़ अ फियर ऑफ डेथ रहता है, देर इज़ ए न्यूमरस रेमेडी, होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी रेमेडी में जिसमें पेशेंट को क्या होता है, फियर ऑफ डेथ रहता है। बट द पिक्यूलैरिटी ऑफ एकोनाइट इज, ये पिक्यूलैरिटी ऑफ एकोनाइट की क्या है, क्लैरवॉयंस होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, पेशेंट प्रिडिक्ट द डेट, जो पेशेंट रहता है वो प्रिडिक्ट कर लेता है डेट एंड इवन द हावर्स ऑफ द डेथ, जो पेशेंट रहता है प्रिडिक्ट कर लेता है डेट एंड इवन द कितने टाइम पे वो मरने वाला है वो भी वो प्रिडिक्ट कर लेता है। द पेशेंट सीम्स टू हैव बीन थ्रीटेंड, जो पेशेंट रहता है वो उसके आजू बाजू जो भी उसके घर वाले उसको थ्रीटेंड करते हैं कि मतलब उसको वो जो भी उसके आजू बाजू रहेगा उसको बोलेगा कि मैं अभी ये हो जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, जैसे डॉक्टर को बुलाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, फिर डॉक्टर आएगा कुछ भी दवा ववा दे देगा तो वो फटाक से ठीक हो जाएगा कि हाँ, जैसे कि द पेशेंट सीम्स टू हैव बीन थ्रीटेंड विद सडन एंड वॉलेंट डेथ बट रिकवर भी के बहुत फटाक से हो जाएगा। इट्स ऑल्सो वेरी क्विक लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस, जो पेशेंट रहेगा वो माइंडली बहुत रेस्टलेस रहेगा एज वेल एज फिजिकली, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो जो पेशेंट रहेगा माइंडली बहुत रेस्टलेस रहेगा और फिजिकली भी। तो ये था माइंड ऑफ एकोनाइट। और जनरल मोडालिटीज़ क्या है, एग्रावेशन इन द इवनिंग होगा एंड स्पेशली एट नाइट पे उसको क्या, उसकी एग्रावेशन मतलब उसकी दिक्कतें प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। एम्यूलरेशन होएगा बाय अनकवरिंग एंड इन ओपन एयर में उसको रिलीफ मिलेगा, बेटर फील करेगा, एम्यूलरेशन होगा। दैट्स इट, ये था एकोनाइट नेपिलस। फॉर नोट्स फॉलो मेडिकोस नोट्स।